हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवेश। स्वागत आप सभी के मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे इस वीडियो में हल करेंगे उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का दूसरा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हल करा दिया है। आज हम यहाँ पे दूसरा प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हल करेंगे। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को यहाँ पे पता होगा कि हमने आप सभी के लिए यहाँ पे 20 प्रैक्टिस सेट आपके यहाँ पे लॉन्च किए हैं। ये आपके यहाँ पे बिल्कुल उसी प्रकार का सैम्पल पेपर है। ठीक है, अगर वो आपने 20 प्रैक्टिस सेट अभी तक यहाँ पे बाई नहीं किए हैं तो उनका लिंक आपको यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके उन 20 प्रैक्टिस सेट को यहाँ पे बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, वह सभी 20 प्रैक्टिस सेट आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। तो ऐप का लिंक आपके यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके यहाँ पे दिया होगा। ठीक है, आप वहाँ से जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उन 20 प्रैक्टिस सेट को यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दूसरा यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, इसमें आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपके यहाँ पे 20 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी, 40 नंबर का उत्तराखंड और 40 नंबर का आपके यहाँ पे जीएस, जिसमें आपके यहाँ पे रीजनिंग की क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी आपके यहाँ पे ग्रुप सी के यहाँ पे एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए आपके यहाँ पे ये सभी प्रैक्टिस सेट आपके यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने वाले सभी एग्जामों के लिए आपके यहाँ पे काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, आपके यहाँ पे 100 में से आपके यहाँ पे कितना स्कोर रहता है वो भी आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के यहाँ पे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके यहाँ पे, भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके यहाँ पे अनुशासन शब्द है। तो दोस्तों अनुशासन क्या शब्द है आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यौगिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके यहाँ पे दाजू रचना है। तो दोस्तों दाजू एक रचना है जो कि आपके यहाँ पे किसकी है आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, शेखर जोशी। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके यहाँ पे निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको इनमें से बताना है किसमें आपके यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किताब। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके पे क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां आपके यहाँ पे, निम्न में से आलोक शब्द का विलोम है। तो दोस्तों आलोक शब्द का विलोम आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अंधकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके यहाँ पे अन्वय का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इनमें से आपको यहाँ पे बताना है कौन सा आपके यहाँ पे अन्वय का संधि विच्छेद है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा, अनुधन आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां आपके यहाँ पे दारुण शब्द का अर्थ है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इनमें से बताना है दारुण शब्द का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भयंकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां आपके यहाँ पे कैंची शब्द है। तो दोस्तों ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको इनमें से बताना है कि कैंची शब्द क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की का एक शब्द है आपके यहाँ पे कैंची। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके यहाँ पे, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपके यहाँ पे आकाश का पर्यायवाची शब्द बताना है कि क्या नहीं होगा इनमें से। ठीक है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दृग। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां आपके यहाँ पे, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं, आपको इनमें से बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द आपके यहाँ पे कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तृष्णा। क्वेश्चन नंबर 11वां आपके यहाँ पे, दशानन में कौन सा समास होगा। आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इनमें से बताना है कि इनमें कौन सा समास होगा दशानन में। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां आपके यहाँ पे, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा आपके यहाँ पे संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा, घा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि आपके यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट है, आपको इनमें से यहाँ पे देखना है कि हमारी यहाँ पे तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपके यहाँ पे कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही निकलते हैं वो आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे जरूर बताने हैं। ठीक है, और अपनी यहाँ पे तैयारी आपको यहाँ पे तभी पता चलेगी जब आप यहाँ पे इन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें आपके भी काफ़ी अच्छा पैटर्न मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे इन क्वेश्चन को यहाँ पे जरूर पढ़ें। और दोस्तों मैं आपके यहाँ पे इसमें आपको समझाऊंगा नहीं, आपको यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बताऊंगा। और दोस्तों जिस भी क्वेश्चन में अगर आपके यहाँ पे डाउट लगता है तो आप यहाँ पे नोट करें और कमेंट सेक्शन में यहाँ पे जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे आगे। क्वेश्चन नंबर 13वां आपके यहाँ पे, शुद्ध वर्तनी छांटिए। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आपके यहाँ पे शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनिष्ट।
ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके पे क्वेश्चन नंबर 14वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके यहाँ पे निम्न में से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है? ठीक है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवनीत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपके यहाँ पे वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, जिस जमीन में आपके यहाँ पे कुछ भी पैदा नहीं होता है, आपके यहाँ पे एक वाक्यांश में बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसर। ठीक है, उस भूमि को हम क्या कहेंगे? उसर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके यहाँ पे प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। तो दोस्तों प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिधन एक। ठीक है, प्रत्येक। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके यहाँ पे तुरंग शब्द का अर्थ होगा। तुरंग शब्द का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपके यहाँ पे राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। इनमें से आपको हमें बताना है कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार यहाँ पे कौन है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आपके यहाँ पे निम्न में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? तो आपके यहाँ पे बताना है कि अर्धविराम चिन्ह आपके यहाँ पे कौन सा होगा। ठीक है, तो काफ़ी ईजी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में आपके यहाँ पे दोहे की दूसरी एवं चौथी पंक्ति में मात्राओं की संख्या होती है। तो दोस्तों दोहे की दूसरी व चौथी पंक्तियों में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आपके यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1913 का अधिवेशन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 आपके यहाँ पे चुरंगचाल जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आपके यहाँ पे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 दिसंबर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है आपके यहाँ पे BGA का पूर्ण नाम है। तो आपको यहाँ पे BGA का फुल फॉर्म बताना है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वीडियो ग्राफिक्स अरे। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 आपके यहाँ पे निम्न कार्यों में से केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता है? आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोगों का जमा प्राप्त करना। ठीक है, तो दोस्तों जो आपके यहाँ पे केंद्रीय बैंक होता है वो आपके यहाँ पे लोगों से जितनी भी आपके पे जमा पूंजी है वो प्राप्त नहीं करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके यहाँ पे विश्व के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है? ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 आपके यहाँ पे गंगनानी तप्त कुंड स्थित है। तो कहाँ है आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी में। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 आपके यहाँ पे उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो दोस्तों उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगा आपको यहाँ पे बताना है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे काफ़ी एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 27 मार्च 2016 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 आपके यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? ठीक है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आपके यहाँ पे सिमलीपाल जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके यहाँ पे 1918 में किसने कांग्रेस को छोड़कर राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना की? ठीक है, ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 आपके यहाँ पे दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है। तो दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ है आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चमोली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 आपके यहाँ पे उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की है? ठीक है, तो दोस्तों आपको भी बताना है कि उत्तराखंड में आबकारी जो व्यवस्था है वो किसने प्रारंभ की है। तो दोस्तों ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, विलियम ट्रेल ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 आपके यहाँ पे उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषिकुल मैदान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 आपके यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है,
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1957 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 आपके यहाँ पे, निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 आपके यहाँ पे, मसूरी में तिलक लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 आपके यहाँ पे, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना मसूरी की क्षमता कितने मेगावाट की है? ठीक है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 आपके यहाँ पे, सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए किस वर्ष भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1930 में। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 आपके यहाँ पे, देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? ठीक है, तो दोस्तों आपको ये बताना है कि देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम। क्वेश्चन नंबर 41 आपके यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था? ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2015 में। क्वेश्चन नंबर 42 आपके यहाँ पे, संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368 में। क्वेश्चन नंबर 43 आपके यहाँ पे, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस शासक द्वारा भूमि दान दी गई थी? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ललित सूर्यदेव द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 आपके यहाँ पे, भुवनेश्वर ओडिशा का लिंगराज मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागर शैली से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 आपके यहाँ पे, राजी जनजाति अधिकांशतः उत्तराखंड के किस जनपद में निवास करती है? तो ऑप्शन आपके यहाँ पे दे रखे हैं दोस्तों, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके यहाँ पे पिथौरागढ़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 आपके यहाँ पे, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर के लिए अधिकतम समय लेता है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बृहस्पति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 आपके यहाँ पे, दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। आपको इनमें से बताना है कि दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 आपके यहाँ पे, भारतीय वन सेना को किस वर्ष अखिल भारतीय सेवा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? ठीक है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वर्ष 1966 में। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 आपके यहाँ पे, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 50 आपके यहाँ पे, कामागट्टा मारुक क्या था? ठीक है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 आपके यहाँ पे, किस अधिनियम के तहत भारत की गवर्नर जनरल के पद नाम में परिवर्तन कर वाइसराय किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 आपके यहाँ पे, भटपुड़ी देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 आपके यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जगमोहन रोतेला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है आपके यहाँ पे, कथन आपको यहाँ पे दे रखा है जिसमें आपके यहाँ पे लिखा गया है कि गांधी जी ताजी हवा की उस तेज झोंके की तरह आए जिसने हमारे लिए खुली हवा में सांस लेना संभव बनाया। वे प्रकाश की उन किरणों की तरह आए जो अंधकार में बैठ गई और जिसने हमारे आंखों के सामने पर्दे को हटा दिया। वे उस बवंडर की तरह आए जिसने बहुत कुछ को, विशेषकर श्रमिकों को, दिमाग को उलट पलट कर दिया। ठीक है, तो यह कथन किसका है आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे यूके तरफ से पूछता है। ठीक है, कहीं से भी यहाँ पे एक कथन उठाता है और पूछ देता है कि यह कथन किसका है। ठीक है, तो दोस्तों यह कथन किसका आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 आपके यहाँ पे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने
किसे अपना निजी सहायक बनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि सिंह रावत को। क्वेश्चन नंबर 56 आपके यहाँ पे गोरखों तथा अंग्रेजों के मध्य हुए नाला पानी युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने या किसके द्वारा आपके यहाँ पे किया गया। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन का जो आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विलियम फ्रेजर के द्वारा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके पे क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 आपके पे भोटिया समाज में प्रचलित थोची प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है कि भोटिया समाज में थोची प्रथा किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सगाई। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 आपके यहाँ पे संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है आपके यहाँ पे खुदीराम बोस को किस वर्ष फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए गए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1908 में। क्वेश्चन नंबर 60 आपके यहाँ पे न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है, तो क्या है आपके यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 आपके यहाँ पे किस नृत्य में रमतुला नामक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरुल नृत्य में। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 आपके यहाँ पे बनवारी दास निम्न में से किस पंवार शासक के सेनापति थे। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महीपति शाह के। क्वेश्चन नंबर 63 आपके पे कुमाऊं पर रोहिला आक्रमण के समय किस परमार शासक ने कल्याण चंद की सहायता हेतु गढ़वाल से अपनी सेना भेजी थी। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रदीप शाह ने। क्वेश्चन नंबर 64 आपके यहाँ पे आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है, तो कहाँ है आपके पे बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नासिक में। क्वेश्चन नंबर 65 आपके यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पास राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तोलकापियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 आपके यहाँ पे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है आपके यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर को। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 है आपके यहाँ पे निम्न में से किस विटामिन को सनसाइन विटामिन कहा जाता है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पे राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी को। क्वेश्चन नंबर 68 आपके यहाँ पे लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता के संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा सदस्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है आपके यहाँ पे भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को इस संशोधन द्वारा समाहित किया गया है। तो दोस्तों कौन सा संशोधन है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 आपके यहाँ पे प्रसिद्ध गजरिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो गजरिया देवी का मंदिर आपके पे कहाँ है आपको यहाँ पे बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 आपके यहाँ पे लिसर नदी किस नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो दोस्तों आपके पे बताना है कि लिसर जो आपके पे नदी है वो किसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्वी धौली गंगा की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 आपके यहाँ पे अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1932 में। क्वेश्चन नंबर 73 आपके पे भवानी मंदिर नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरविंद घोष द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 आपके यहाँ पे टिहरी रियासत में पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना किसके शासनकाल के दौरान हुई। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कीर्ति शाह के शासनकाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 आपके यहाँ पे किडनी की समस्या के रोगियों को अपोहन यानी कि डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन सा तत्व का प्रयोग सम्मिलित है। ठीक, तो दोस्तों ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विसरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 आपके यहाँ पे काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 77 आपके यहाँ पे अशोक के अपने शिलालेखों में किस नाम का उल्लेख हुआ है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रियदर्शी का।
क्वेश्चन नंबर 78 आपके यहाँ पे, चंद्रशेखर आज़ाद निम्नलिखित में से किस पार्क में शहीद हुए थे? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड पार्क में। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आपके पे क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 है आपके यहाँ पे, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? ठीक है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 आपके यहाँ पे, परिमार्जन नेगी किस खेल से संबंधित है? तो परिमार्जन नेगी का संबंध किससे आपके ऊपर बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शतरंज से। क्वेश्चन नंबर 81 आपके यहाँ पे, गोरापंत सिवानी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1923 में। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 आपके यहाँ पे, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपके ऊपर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916। क्वेश्चन नंबर 83 आपके यहाँ पे, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1699 में। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 आपके यहाँ पे, गोरखों ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण किया, तो कब क्या किया था आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1791 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 आपके यहाँ पे, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी आपको यहाँ पे बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1914 में। क्वेश्चन नंबर 86 आपके यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्व विभाग को किस स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपके ऊपर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काली बंगन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 आपके यहाँ पे, यह आपके यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, दिए गए ग्रिड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, तो इस स्थान पर आपके यहाँ पे क्या संख्या आएगी आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 134। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे इसको हल जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 88 आपके यहाँ पे, मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किसने किया? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लीलाधर जगुड़ी। क्वेश्चन नंबर 89 आपके यहाँ पे, काठ गोदाम किस नदी के तट पर बसा है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपके ऊपर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोला नदी के तट पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 आपके यहाँ पे, कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी? ठीक है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पल्लव वंश की। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 आपके यहाँ पे, उत्तराखंड में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपके ऊपर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सन 2011 में। क्वेश्चन नंबर 92 आपके यहाँ पे, काशीनाथ ने काशीनगर की स्थापना कब की थी? ठीक है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपके ऊपर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1639 में। क्वेश्चन नंबर 93 आपके यहाँ पे, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 जून को। क्वेश्चन नंबर 94 आपके यहाँ पे, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, होन्शु। क्वेश्चन नंबर 95 आपके यहाँ पे, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 आपके यहाँ पे, क्रोलाइट अयस्क है, तो क्या है आपके यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। तो दोस्तों बाई मिस्टेक इसमें आपके यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे साइंस के इसमें यहाँ पे इंक्लूड कर दिए गए। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपके पे साइंस के क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें आपके ऊपर रीजनिंग की जगह आपके यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके पे इंक्लूड कर दिए गए। तो दोस्तों आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट में आपके यहाँ पे ये गलतियाँ आपके ऊपर देखने को नहीं मिलेंगी। अगला क्वेश्चन आपके पे 97, पलकोट वन्य जीव विहार किस राज्य में है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 98 आपके यहाँ पे, कवि भरत जिनके द्वारा संस्कृत में रचित मानवोदय काव्य की रचना की थी वह किसके दरबार में रहते थे? तो दोस्तों ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानसा की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 आपके यहाँ पे, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
ठीक है, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 100 और अंतिम क्वेश्चन आपके यहाँ पे, राष्ट्रवाद मानव जाति की उच्चतम आदर्शों सत्यमेव शिवम सुंदरम से प्रेरित हैं, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके यहाँ पे 100 में से आपके यहाँ पे कितना स्कोर रहा है आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे जरूर बताएं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पे अच्छा लगा तो आप यहाँ पे लाइक करें और इस वीडियो को आप यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता है आपके यहाँ पे अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।